आज का हमारा टॉपिक है स्टोन्स में कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स. So basically what is mineral? A mineral is a material that occurs naturally and is generally strong, crystalline, stable and inorganic at room temperature. सो मिनरल एक मटेरियल है जो कि नेचुरली होता है, जनरली स्ट्रॉन्ग और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, इनऑर्गेनिक रहता है एट रूम टेम्परेचर पे और हायर टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाता है. द मिनरल्स दैट फॉर्म रॉक्स आर बेसिक कॉमन मिनरल्स कौन से हैं जो रॉक या स्टोन को फॉर्म करते हैं? फेल्सपार, क्वार्ट्ज, एम्बीफॉल्स, माइकास, ओलिवाइन, ग्रेनाइट, कैल्साइट, pyroxenes. So these are several minerals which forms the stones basically. अब rock forming minerals जो हैं that are any minerals that shapes igneous, sedimentary और metamorphic rocks. तो उन्हीं को हम rock forming minerals कहेंगे which forms the rocks and that act as intimate part of rock making processes typically or exclusively. So these are very important part of stone forming or rock forming. So इसमें सबसे पहले है फेल्सपार. फेल्सपार जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला है. These are basically a collection of rock forming tectosilicate minerals that make up by weight about 41% of mainland surface of the earth. तो उसमें मेनलैंड सरफेस या सॉइल कितनी होती है? 40. these are basically forms the 41% formed by the 41% of mainland surface of the earth. In both intrusive and extrusive igneous rocks, feldspar crystallize from magma as beams and are also present in many kind of metamorphic. तो फेल्सपार बेसिकली इग्नेस रॉक्स में होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में भी होता है. बट जो इग्नेस रॉक है उसमें इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव टाइप की इग्नेस रॉक दोनों में मैग्मा या लावा जिसको हम बोलते हैं उसके फॉर्म में होता है और मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी प्रेजेंट रहता है. सेडिमेंट्री रॉक्स में भी फेल्सपार को डिस्कवर किया गया है. इन सभी में फेल्सपार से पहले we have discussed about some important minerals, quartz, mica, feldspar, and these are important to manufacture the rock. So next हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन. As we know that we extensively use stones in the building construction work as main member or as supporting structural member. So stones must be classified according to their properties so that they can be scrutinized to use in the construction work. हर एक स्टोन आपके बिल्डिंग स्टोन नहीं कहलाता है. ओनली दोज स्टोन्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स टू विदस्टैंड द लोड्स and can be used in the construction, those are only known as building stones. So एक good building stone में क्या क्या basic उसकी properties, qualities होनी चाहिए, लेट्स चेक आउट. इसमें सबसे पहले आपका है अपीयरेंस. बिल्डिंग स्टोन्स यूज्ड फॉर द फेस वर्क ऑफ द बिल्डिंग शुड हैव फाइन कॉम्पैक्ट टेक्सचर. अगर फ्रंट में आप बिल्डिंग स्टोन्स को यूज कर रहे हैं लाइक करोली स्टोन्स हैं ये सब, तो दे हैव फाइन कॉम्पैक्ट टेक्सचर. लाइट कलर्ड स्टोन इज यूजुअली प्रेफर्ड ओवर डार्क कलर्स एंड प्राउन टू फेड आउट विद टाइम. बिकॉज कहने का क्या मतलब है कि टेक्सचर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनका अपीयरेंस और टेक्सचर और कॉम्पैक्ट और फर्म होने चाहिए, स्पॉल ऑफ नहीं होने चाहिए. और जनरली लाइट कलर स्टोन्स को प्रेफर किया जाता है अगर हम एस्थेटिक वाइज बात करें तो ओवर डार्क कलर्स, बिकॉज डार्क कलर्स टाइम के साथ में फेड आउट हो जाते हैं. दे शुड बी फ्री फ्रॉम क्ले होल्स, बैंड्स, स्पॉट्स ऑफ कलर. तो एस्थेटिक लुक वाइज स्पॉट्स नहीं होना चाहिए, क्ले होल्स या फिर बैंड्स इस तरीके के नहीं होने चाहिए. टेक्सचर स्मूथ एंड गुड टू द आईज होना चाहिए. नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि एक स्टोन जो है जब भी वो ब्रेक होगा
should not be dull in appearance and should show uniformity of texture. So how we will check the texture pattern of stone? When we break it, it should not be dull and एक texture भी इसका uniform होना चाहिए. It should be free from cavities, cracks, patches. इसमें किसी तरीके के again cavity या crack, patch या soft material नहीं होना चाहिए. It should be hard material. Stratifications which are usually found in sedimentary rocks should not be visible to naked eyes. जो sedimentary rocks through the stratification process से बनती है, लेयरदार होती है, तो वह easily ऐसे लुक में आपको नहीं दिखना चाहिए. एटलीस्ट they should have a compact stratification, so not very visibly. You can identify easily because it does not give a good appearance. Third है आपका hardness. When stones are utilized for floors, pavements, aprons of bridges, weirs of rivers, then they are subjected to several type of forces like abrasive forces which are caused by wear and friction. Obviously जब आप स्टोन को फ्लोरिंग में यूज कर रहे हो, देयर आर गोइंग टू बी अब्रेशन. पेवमेंट्स में यूज कर रहे हो या फिर आप वियर्स में यूज कर रहे हो रिवर के, तो वाटर करंट और जो वियर्स हैं उनके बीच में एक फ्रिक्शन और वियर एंड टीयर फोर्स काम करेगा. तो इन सब को विदस्टैंड कर सकें इतना स्ट्रॉन्ग ये स्टोन्स उतने ही हार्ड होने चाहिए. So the stones which are to be used in such places should be tested for hardness, and they should be hard enough to withstand these kind of several forces जो आपको stones को use construction में place करने के बाद में during the over the time that structure or those stones are going to face, they should withstand those forces. नेक्स्ट है हमारा टफनेस. टफनेस इट इज द मेजर ऑफ इम्पैक्ट दैट अ स्टोन कैन विदस्टैंड व्हेन ये इसके कहने का मतलब है कि जितना लोड हमारा स्टोन बियर कर सके, इम्पैक्ट लोड, उसे हम टफनेस कहेंगे. व्हेन द स्टोन्स आर सपोज टू अंडरगो वाइब्रेशंस ऑफ मशीनरी एंड मूविंग लोड्स, दे शुड बी टफ. लाइक इफ वी आर यूजिंग स्टोन in some construction site, like we are using it for जैसे कि आप कहीं पे किसी प्लांट में या फिर इस तरीके के मशीनरी वर्क वाली जगह पे, कारखाने में, वहाँ पे आपने स्टोन्स फ्लोरिंग में लगा दिए एंड ओवर दैट फ्लोरिंग यू हैव फिक्स्ड द मशीनरी और इस पे थ्रू आउट डे एंड नाइट सम वर्क इज गोइंग ऑन. तो मशीनरी की वाइब्रेशंस हैं, वो उन सब के वाइब्रेटरी लोड्स जो है उनको बियर कर सके, विदस्टैंड कर सकें. इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ साइट जितने भी बिल्डिंग स्टोन्स हैं उनमें से चूज किया जाता है कि विच क्वालिटी ऑफ स्टोन इज गोइंग टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट. आर्बिट्री नहीं चूज होगा. समवेयर हो सकता है आपको एक एस्थेटिक लुक के लिए, शो के लिए स्टोन्स यूज करने हैं, लाइक इन अ फ्रंट वॉल. समवेयर मे बी कि आपको फ्लोरिंग के लिए यूज करना है, समवेयर आपको फाउंडेशन के लिए यूज करना है. सो अकॉर्डिंग टू दैट, out of all building stones, we choose the perfect building stone or suitable building stone for that purpose. Then porosity and absorption is the another quality. The porous building stones are not suitable in construction. Obviously these are not suitable, and especially जहाँ पे कि ये environment के exposed रहे, जैसे कि outer walls, compound walls, जहाँ पे ये moist water इनके पूरे टच में रहेगा, रेन वाटर है या फिर मॉइस्चर है, उन सबको वो फिर porous होगा तो वो उसको सोक कर लेगा. एंड these are not to be used in the building construction. Uh, then the rainwater which come down carry some acidic gases forming light acids
and forming light acids, and then after that we use what happened that these stones of the surface and acid react with the constituents of the stones, causing them to crumble. In cold regions water freezes in pores. जो ठंडी जगह होगी वहाँ पे अगर उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है, then these pores will get freezes, and this water causes the disintegration of stones because of its increase in वॉल्यूम. हम जानते हैं कि जब वाटर फ्रीज होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड कंडीशन. तो ये जो फ्रीजिंग होती है, इस फ्रीजिंग से उसका वॉल्यूम फ्रीज बढ़ने से फ्रीजिंग के कारण ब्रेकिंग ऑफ स्टोन्स हो जाता है. नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है दैट इज वर्केबिलिटी. स्टोन्स आर सेड टू बी वर्केबल इफ दीज आर इजी एंड इकोनॉमिक इन देयर कटिंग, ड्रेसिंग एंड शेपिंग. तो वर्केबिलिटी ऑफ स्टोन्स के मैटर में क्या करेगा कि इजीली ये ड्रेस्ड हो जाए हैं. ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स होती है, उनके रफ सरफेस को स्मूथ किया जाता है, शेपिंग दी जाए वो भी इजी हो और इकोनॉमिक हो, और कटिंग भी प्रॉपर हो जाए. बहुत ज़्यादा एब्सर्ड अगर स्टोन शेप्स होंगे और डिफ़िकल्टी होगी उनको कटिंग करने में या ड्रेसिंग करने में, तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड एज वेल एज वेरी अनइकोनॉमिकल. अनदर हमारा उसकी पॉइंट आता है स्टोन्स की प्रॉपर्टीज में, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज द लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्टोन एक्सप्रेस्ड एज मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया एट विच द स्टोन स्टार्ट्स ब्रेकिंग. यानी मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया पे जितना आपका वह लोड जिस पे कि आपका स्टोन ब्रेक करने लग जाए वो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी. जनरली बिल्डिंग स्टोन्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 280 से लेके 2800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक वेरी करती है. देन ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ. इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन ऑफर टू बेंडिंग लोड्स. जब स्टोन पे बेंडिंग लोड्स लगते हैं उनके अगेंस्ट जब ये विथस्टैंड करता है, रेजिस्ट करता है, दैट इज नॉन एज ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ. और ये जनरली बिल्डिंग स्टोन्स के लिए वेरी करती है 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक. नेक्स्ट शेयरिंग स्ट्रेंथ होती है. स्टोन में स्टोन शुड विदस्टैंड द शेयरिंग टाइप ऑफ लोड. शेयरिंग टाइप्स ऑफ लोड क्या होते हैं? दीज आर सरफेशियल लोड्स. एक सतह से दूसरी सतह पे ये एक दूसरे के अगेंस्ट लगते हैं, एंड जो स्टोन्स है उनमें इनको सफिशिएंट शेयरिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अदरवाइज तो एक सरफेस का स्टोन दूसरे पे स्लाइड ओवर करके और वो उसमें डिके हो जाएगा. शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग स्टोन्स लाइज बिटवीन 70 to 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके और 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है. So these are the properties of good building stone. Now comes the natural bed of stones. Natural bed of stone क्या होता है? The plane of contact of two layers of rock in a stone obtained from stratified rock is known as natural bed. इसको हम प्लेन ऑफ क्लेवेज या वीकनेस भी बोलते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि हमने पहले भी पढ़ा है लाइक सेडिमेंट्री रॉक्स और द लेयर रॉक्स आर फॉर्म्ड इन अ लेयर फॉर्म. सो वी नो दैट लेयर्स ऑफ रॉक शोज डिफरेंट स्ट्रेंथ वैल्यूज. लाइक सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर रॉक्स होती हैं, 1 by 1 डिपोजिशन ऑफ लेयर्स से बनती हैं. तो हर एक लेयर की स्ट्रेंथ अलग होती है और इस पर डिपेंड करता है आपके स्टोन की स्ट्रेंथ. तो बेसिकली जो डिपेंड होता है कि जो लोड है वो परपेंडिकुलर टू बेडिंग है या पैरेलल टू बेडिंग है. इफ द लोड इज परपेंडिकुलर टू बेडिंग, इन दैट केस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज ऑलवेज ग्रेटर और इसमें जो स्टोन है वह मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है. बट व्हेन लोड इज अप्लाइड इन पैरेलल कंडीशन टू द बेडिंग, तो उस केस में ये वीकनेस वीकन स्टेट में रहता है पैरेलल बेडिंग कंडीशन में, और इसमें अगर लोड लगाया जाता है तो फेलियर चांसेस होते हैं, और फेलियर भी स्लिपिंग के अलोंग इसका स्लिपिंग होता है. जो आपके स्टोन की लेयर है उसका
एक लेयर के ऊपर दूसरे का, उसके अलोंग स्लीपिंग प्लेन्स के अलोंग अकर होती है, उसके कारण से इसमें फेलियर होता है।